मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। दोस्तों, आज मैं कई दिनों के बाद मैं वीडियो संदेश लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। 2-3 दिन हो गए हैं मैंने वीडियो संदेश नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं वीडियो संदेश फिर बना रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे दिल में इस समय आग लगी हुई है, काफ़ी पीड़ा है, क्योंकि आधुनिकीकरण शिक्षकों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, तबाह करने वाले कोई और नहीं, अपने लोग ही मिल करके अपनी कमी बता करके और शासन प्रशासन का डंडा चलवा दिया। उन्होंने सोचा कि ये अगर निकाल दिए जाएंगे तो हम लोग बड़े आराम से रहेंगे और हम लोगों का मन माफिक काम होता रहेगा, जो हम लोग चाहेंगे वो काम करवाते रहेंगे, और ऐसा होता आया है अभी तक। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम था कि एक छोटे से तिनके को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आज जो खबर निकल के आ रही है मेरे दोस्त, वो उन 558 मदरसों के लिए है जो अपने आप को एकदम सेफ समझते थे और आधुनिकीकरण शिक्षकों को कहते थे कि ये लोग गंद मचा रहे हैं, कीचड़ फैला रहे हैं। आज वो भी उसके जद में आए हैं, और हो क्यों ना, ये सोच रहे थे कि हमारी फाइल दबी रह जाएगी और हम अधिकारियों से मिली भगत करते हुए अपना काम करते रहेंगे। लेकिन उनके ऊपर जब जांच की आंच आई है तो अब उनका बहुत बुरी दशा है। जांच में ये खुलासा हुआ है मेरे दोस्त, जो आरोप लगे हैं एडेड मदरसों के ऊपर कि एडेड मदरसों में विदेशी फंडिंग आती है, विदेशी लोगों से संपर्क रहता है। प्रथम दृष्टया जांच में सही भी पाया गया है। आरोप यह लगाया गया था एक महोदय के द्वारा कि एडेड मदरसों में 2000 से लेकर के 73,000 रुपए तक की फीस ली जा रही है। अब आप सोचते होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसी फैसिलिटी होगी वैसा उसका फीस होगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। फीस वो इसलिए ले रहे थे कि उस रुपए का दुरुपयोग कर सके, क्योंकि सरकार उनको फंडिंग दे रही थी, सरकार उनको तनख्वाह दे रही थी, करोड़ों रुपए एडेड मदरसों पर खर्च कर रही थी सरकार, और अभी भी खर्च कर रही है। तो रमजान में उनको चंदा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2000 से लेकर के 73,000 लोगों से 73,000 तक की फीस लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विदेशी लोगों से इन लोगों ने 73,000 रुपये पर मंथ तक इन्होंने फीस वसूला है मेरे भाई। धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं और ये लोग उसके जद में आते जा रहे हैं। हम लोगों के लिए इन लोगों ने गड्ढा खोद रखा था, लेकिन आज उसी गड्ढे में ये लोग ऐसा फंसते जा रहे हैं ना कि उस दलदल से निकल पाना इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग सरकारी हैं, सरकार तनख्वाह दे रही है, बिल्कुल दे रही है, बिल्कुल सही सोच रहे थे। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं सोचा था कि अभी तक जो मलाई मैंने खाया है वो मलाई भी हमारी निकाली जाएगी। ये सोचा ही नहीं था। अगर ये सोचते तो करते ही नहीं। इसीलिए इन्होंने कोई लिखा पढ़ी नहीं रखा था, कोई सबूत नहीं रखा था कि जब हमारे पास कोई सबूत रहेगा तब तो उनको पकड़ेंगे। लेकिन सबूत तो ऐसा आ जाता है दोस्त, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब हवा में मिसाइल का पीछा करते हुए और अपनी गति अपने टारगेट के हिसाब से घटाती बढ़ाती हैं मिसाइलें और अपने लक्ष्य को भेद सकती हैं, वो टेक्नोलॉजी अगर हिंदुस्तान में है तो क्या आप जो पैसा आपके अकाउंट में आया उस पैसे की तस्दीक नहीं हो सकती है?
हुआ भी है, होगा भी। मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को सरकार 8 सालों से पैसा नहीं दे रही है। सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है, इलाकाई लोगों का उस पर कोई ध्यान नहीं है, मदरसों के रहनुमाओं का उस पर कोई ध्यान नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले धर्मगुरु, धर्माचार्य, इनको आधुनिकीकरण शिक्षकों से कोई मतलब नहीं है। ये तो चाहते ही हैं कि आधुनिकीकरण शिक्षक अगर चले जाएंगे तो आधुनिकीकरण शिक्षा नहीं दी जाएगी, और जब आधुनिकीकरण शिक्षा नहीं दी जाएगी तो ये मौलवी मौलाना जो कुछ बच्चों को पढ़ा देंगे वही सही माना जाएगा। अगर ये कहेंगे कि धरती चपटी है तो वही सत्य मान लिया जाएगा। अगर ये कहेंगे सूर्य नहीं चलता है, पृथ्वी चलती है, सॉरी सूर्य चलता है पृथ्वी नहीं चलती है, वही मान लिया जाएगा। ये वही पढ़ाते हैं। तो ये कब चाहेंगे कि बच्चों को आधुनिकीकरण शिक्षा से जोड़ा जाए? इसलिए ये लोग अपना एजेंडा चलाने के लिए आधुनिकीकरण शिक्षकों के पक्ष में आज तक इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला है। मेरे दोस्त, बात बहुत गंभीर है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कि बता दिया कि पृथ्वी अपनी जगह पे स्थिर है, सूरज चलता है। इन्होंने बताया कि धरती लंबी है, तो धरती लंबी है, ये इनका ज्ञान है। और जब आधुनिकीकरण विषय जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको ये मालूम होगा कि सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है और हमारी पृथ्वी है वो गतिमान है। पृथ्वी का एक सिरा चपटा है, बाकी पृथ्वी गोल है। उनको ये मालूम होगा, तब इनसे सवाल करेंगे तो ये उनको क्या कहेंगे? मुनाफिक कहना शुरू करेंगे कि आप इस्लाम धर्म में तो हैं, लेकिन आप इस्लाम धर्म को मानते नहीं है। मेरे भाई, माफ करना अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो तो, लेकिन ये सच्चाई है कि मेरे दोस्त, आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कोई भी लड़ने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। एडेड मदरसों के लिए आवाज उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सरकार भी वही चाहती है, अशिक्षित रखना। सरकार चाहती है कि जो समाज की मुख्य धारा से न जुड़े हैं उनको कभी जुड़ने न दिया जाए, क्योंकि जब ये अशिक्षित होंगे तो इनके ऊपर जो हम थोप देंगे वही ये समझते रहेंगे। लेकिन ये नाइंसाफी है। ये एक कौम के पक्ष में फैसला नहीं है, ये उनके साथ धोखा है, फरेब है। सम्मेलन पे सम्मेलन किए जा रहे हैं, तमाम योजनाएं चलाई जा रही मुसलमानों के लिए, लेकिन उनके मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए आधुनिक विषय की व्यवस्था नहीं की जा रही है। एक शब्द बोल करके उसके बाद में सालों इंतजार कराया जा रहा है, और सालों इंतजार करने के बाद जब ये लगता है कि अब हमारा काम होने वाला है, तो ये पता चलता है कि आपका नहीं, ये उन लोगों का काम करने के इच्छुक हैं जो कहते हैं कि सूरज चलता है पृथ्वी स्थिर है। तब बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये शिक्षक 8 सालों से बिना पैसे के मदरसे में गरीब बच्चों को तालीम दे रहा है। उसके बावजूद सरकार दोहरा रवैया अपना करके इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार को ये नहीं करना चाहिए। एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है
कि जब सरकार एडेड मदरसों में फ्री किताबें दे रही है, मिड डे मील दे रही है, टीचर दे रही है, टीचर का तनख्वाह दे रही है, चपरासी दे रहा है, बाबू दे रहा है, सब कुछ की व्यवस्था सरकार कर रही है, तो इनको विदेशी चंदों की आवश्यकता कहां से पड़ी? और अगर इन्होंने विदेशी चंदा किया तो पैसा गया कहां? किस लिए ये लोग उसका चंदा कर रहे हैं? चंदा तो उनको करना चाहिए जो सरकार आधुनिकीकरण विषय पढ़ाने के लिए उनको शिक्षक दिया, उनका तनख्वाह भी बंद कर दिया, उनकी बिल्डिंग भी नहीं बनवाई, उनको कोई सुविधा नहीं दिया, फिर भी वो बेचारे गांव में किसी तरह से चंदा करके और उन बच्चों को तालीम देने का कार्य कर रहे थे जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, स्कूलों का ड्रेस नहीं खरीद सकते हैं, उनकी कॉपी किताब 10,000 रुपये की नहीं खरीद सकते हैं। उन बच्चों को मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा दी जा रही थी, सरकार उसको बंद करा रही है। मेरे दोस्त, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को आपको समझना होगा, चाहे वो एडेड मदरसे वाले हो या सरकार हो। इन दोनों ने मिलकर के आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका परिणाम आज समस्त 22,000 शिक्षक परिवार भोग रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी की निगाहें उन पर नहीं जा रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जो आधुनिक विषय की पढ़ाई कराता है सरकार उसको बंद कराती है, और जो पढ़ाता है कि सूरज चल रहा है, पृथ्वी लंबी है, मेरे भाई उसको सरकार 1,25,000 रुपये तनख्वाह दे रही है। ये कहां का न्याय है? सरकार को इससे फायदा क्या है? लेकिन आधुनिकीकरण शिक्षक अगर उस बच्चे को पढ़ा करके अपने मदरसे से निकालेगा तो दुनियावी और दुनियावी दोनों तालीम उसके साथ रहेगी, और वो अपने दीन का भी काम करेगा और देश दुनिया के लिए अपने देश को तरक्की में अपना सहयोग करेगा। लेकिन जो खाली उर्दू अरबी फारसी पढ़ेगा, वो केवल तकरीर करेगा, फातिहा करेगा, नात पढ़ेगा, नज्म पढ़ेगा, ना कि वो पृथ्वी चलती है वो बताएगा। मेरी बातों को कुछ लोग तोड़ मरोड़ करके समझेंगे, लेकिन जो बातें मैंने कही है 100% सत्य कही है, और एक एक बात का जवाब मेरे पास है। मैं बिना किसी तथ्य के बात नहीं करता हूं। सरकार को चाहिए कि जो 7-8 सालों से ये आधुनिकीकरण शिक्षक एक एक पैसे के लिए मोहताज किया है सरकार ने, उनको समायोजित करे, उनके बकाये को वापस दिलाए और सुचारू रूप से इनका अध्यापन कार्य पहले से और अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन देखते हैं कब तक ये आग मिचौली का खेल चलता है। तब तक हम अपने शिक्षकों से यही कहेंगे कि आप लोग धैर्य रखें, आगे देखते जाइए होता है क्या। मेरे दोस्त, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका संगठन, एकता की टीम आपके लिए बराबर संघर्ष कर रही है, करती रहेगी जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाएगा। आप लोग दुआ करिए, बहुत जल्द हम लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।